वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी से लोगों को अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 7 अक्टूबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में रसायन नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित जानकारी दूंगा और आपको रामानंद सागर के रामायण सीरियल में रावण के महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले कलाकार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किसे नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? उत्तर, चाचा चौधरी। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, अक्टूबर के पहले सोमवार को। दोस्तों, हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए दुनिया भर में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 2021 का विषय कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की उमगोंट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया? उत्तर, मेघालय। भारत की सबसे साफ नदी का टैग मेघालय राज्य के उमगोट नदी को मिला है, लेकिन इस नदी को डोकी रिवर के नाम से जाना जाता है और इसकी प्रसिद्धि भी डोकी रिवर के नाम से है। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है कि मानो कांच पर नाव चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? उत्तर, 4 से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम अंतरिक्ष में महिलाएं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 सितंबर 1999 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? उत्तर, 3। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। यह फैसला सुरक्षा हालात के सुधार के मद्देनज़र लिया गया। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राजधानी ईटानगर है और जनसंख्या है 12.6 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर, घनश्याम नायक, जिन्हें नट्टू काका के नाम से जानते हैं। घनश्याम नायक टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद वे बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना, तेरे नाम, खाकी समेत कई फिल्मों में वे हिस्सा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हैं घनश्याम नायक, नट्टू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? उत्तर, सिक्किम। दोस्तों, इससे पहले इस राज्य ने बांस के बोतल का प्रयोग किया था, जो काफ़ी सफल रहा। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता रहा है। दोस्तों, सिक्किम के बारे में जानकारी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। जनसंख्या 6.1 लाख। दोस्तों, जैविक खेती का पूरा लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया? उत्तर, कामधेनु दीपावली अभियान। दोस्तों, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत दिवाली के लिए गोबर से दियों, मोमबत्तियां, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, सांबरानी, कप, हार्डबोर्ड, बाल पीस, पेपर वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ किसकी लिखी गई उपन्यास है? उत्तर, वोले सोयिंका। दोस्तों, वोले सोयिंका अफ्रीका के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता हैं। उन्होंने 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी लिखा था। वह लगभग 50 वर्षों के बाद एक नए उपन्यास के साथ लौट रही हैं। उनके उल्लेखनीय नाटकों में द जीरो प्लेज, द रोड, द लायन एंड द ज्वेल, मैड मैन एंड स्पेशलिस्ट और फ्रॉम जिया विद लव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकान मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर, रूस। दोस्तों, रूस के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। दोस्तों, यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्बुरस पर्वत है। दोस्तों, भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ लिया? उत्तर, इथियोपिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के 31वें जिले के विजयनगर का उद्घाटन किया गया? उत्तर कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों, लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की 12, विधानसभा 225, विधान परिषद 75, जिला की संख्या 30 और एक नया जिला विजयनगर बना है, तो जिलों की संख्या 31 हुई। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु एशियन हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। लोक नृत्य हैं यक्षगण, कुनीता, करगा, लाम्बी, वीरगासे। नेशनल पार्क हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, बोनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क तथा आंसी नेशनल पार्क। चिकारा वन जीव अभयारण्य है, भद्रा अभयारण्य है तथा सोमेश्वर अभयारण्य है। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी का इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। दोस्तों, कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे हैं कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, शुपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डाबर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? उत्तर दिशा पाटनी। डाबर इंडिया लिमिटेड ने स्किन केयर ब्रांड गुलाबरी के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोस्तों, 2021 में बने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर बने नारायण कार्तिकेयन। कैसफी के ब्रांड एम्बेसडर बनी राजकुमार राव। अम्वे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया एडहास ने। किचन वेयर ब्रांड एम्बेसडर वंडर शेफ ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्मार्टफोन का ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर बनी जसप्रीत बुमराह। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर जाना अब्राहिम। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग। फोन पे के आमिर खान। मोबिल के बजरंग पूनिया। एंकर इनोवेशन के साइना नेहवाल। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक। निर्मल भारत अभियान विद्या बालन। दोस्तों, स्किल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल। असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। अतुल भारत। पल्स पोलियो हेपेटाइटिस B उन्मूलन GST के अमिताभ बच्चन। केरल में शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। भारत में एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए ब्रांड एम्बेसडर गॉर्डन ब्राउन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। वॉच कंपनी फासिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। डाबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के 100वें प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर फूमियो किसादा। दोस्तों, उन्होंने रिप्लेस किया योशिहिदा सुगा को। पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किसादा जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने। पीएम के रूप में दिनांक 4/10/2021 को उनकी ताजपोशी को संसद ने मोहर लगा दी। किशिदा ने पिछले हफ्ते लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नेता पद का चुनाव जीता था। दोस्तों, फूमियो किशिदा ने 1993 में पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए। वे परमाणु निरस्त्रीकरण के पैरोकार हैं। वे 2012 से 2017 के बीच विदेश मंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया? दोस्तों, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। वे 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला था। दोस्तों, वे 100वें शख्स थे जिन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। मुद्रा बिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने? उत्तर आलोक शाह। दोस्तों, आलोक शाह ने भास्कर चटर्जी का स्थान लेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2012 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 5 अक्टूबर। 2021 की थीम शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है, 1944 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर दोहा, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? उत्तर सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, सहदेव यादव को 2021 से 2025 की अवधि के लिए अध्यक्ष और आनंद गौड़ा को महासचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऐश्वर्य प्रताप ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? उत्तर स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारतीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में ऐश्वर्य ने 463.4 का स्कोर कर स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य का इस साल का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। फ्रांस के लुकास क्रीज 456.5 स्कोर के साथ दूसरे और अमेरिका के गोविन बार्निक 446.6 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। अब तक भारत ने चैंपियनशिप में 8 गोल्ड सहित 17 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद सागर के रामायण सीरियल में रावण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस वरिष्ठ अभिनेता का हाल में निधन हो गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरविंद त्रिवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रामानंद सागर के पौराणिक 100 रामायण में रावण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार दिनांक 5 अक्टूबर को रात में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया।
अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नामों में हैं। गुजराती फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों में उन्हें गुजराती दर्शकों में पहचान मिली, जहां 40 वर्षों तक योगदान दिया। दोस्तों, त्रिवेदी ने गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई गुजराती फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के 7 पुरस्कार जीते। 2002 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। अरविंद त्रिवेदी ने 20 जुलाई 2002 से 16 अक्टूबर 2003 तक CBFC प्रमुख के रूप में काम किया। दोस्तों, 1991 में अरविंद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए और 1996 तक इस पद पर रहे। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहे और अपने साथियों के साथ काम करने में कभी भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता था और कभी भी उन्हें ये गुमान नहीं था कि वे गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। दोस्तों, वे अरुण गोविल को संबोधन प्रभु के रूप में करते थे और दोस्तों, लक्ष्मण बने सुनील लहरी उनको अपने पिता के समान मानते थे और जब भी सुनील लहरी अपने किसी भी कार्यक्रम में इनवाइट करते थे, त्रिवेदी पहुंच जाया करते थे। दोस्तों, उन्होंने भारतीय टेलीविज़न इतिहास में रावण का रोल करके प्रसिद्धि पाई और उस समय के दौर में रामायण सीरियल को देखने के लिए लोग घरों में कैद हो जाया करते थे और सड़कों पर कर्फ्यू लग जाया करता था। दोस्तों, हमारे स्टडी जोन PC की तरफ से अरविंद त्रिवेदी के परिवार को शोक संवेदना, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, इस विषम परिस्थितियों में सक्षम करे कि वे उनके परिवार को शांति मिले। इसी के साथ उनके किए हुए कार्यों का लोगों और उनके क्षेत्र के लोगों को मेरी तरफ से शोक संवेदना। दोस्तों, ये हैं अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने इतिहास बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? उत्तर, बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज ने रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को दिया। दोनों ही वैज्ञानिकों को यह सम्मान अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण बनाने के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के रूप में दिए जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। दोनों विजेताओं को 10 मिलियन क्रोन पुरस्कार की राशि साझा करेंगे। दोस्तों, स्वीडन के लूड विश्वविद्यालय के समिति के सदस्य प्रोफेसर पीटर सोमफोर्ड ने शोध को गेम चेंजर बताया कि हमें कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक नया उपकरण मिला और यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता। 1901 से अब तक 187 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इन विजेताओं में केवल 7 महिलाएं हैं। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर ने 1958 और 1980 में 2 बार यह पुरस्कार जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका के 72 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जर्मनी और यूके के वैज्ञानिक 34 पुरस्कार विजेताओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, ये हैं बेंजामिन लिस्ट बाय और डेविड WC मैकमिलन, जिन्हें 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों, नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें विजेताओं को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है, साथ ही 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिए जाता है, जिसका भारतीय करेंसी 8.50 करोड़ होता है। पुरस्कार की राशि इसके निर्माता और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत से आता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1895 में हो गई थी। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनके बारे में जानकारी। डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए। दिसंबर 1896 में मौत से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा था कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये है अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम ज्ञान संग्रह, नवीनतम समाचारों से उत्प्रोत के लिए स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।